हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे प्लास्टिक एनीमिया के बारे में कि प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, होने के मुख्य रीजन क्या है, ठीक है, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है और उसका जांच पड़ताल क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, पहले बात करते हैं प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ठीक ना। ये प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, क्या होता है? ये बीमारी ये एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। क्या है? ये एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। पहला कारण, इसमें अस्थि मज्जा में रक्त स्टेम कोशिकाओं को नुकसान होता है। क्या होता है? इसमें अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में स्टेम सेल को, ठीक है, रक्त स्टेम कोशिकाओं को नुकसान हो जाता है। क्या होता है? रक्त स्टेम यानी सेल यानी कोशिकाओं, ठीक है, को नुकसान होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसके कारण से प्लास्टिक में होता है, होने के मुख्य कारण बता रहे, ठीक है। प्लास्टिक में होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल, बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल को नुकसान हो जाता है, उसको ऐसे होता है। दूसरा क्या कारण ये भी हो सकता है कि इसमें अस्थि मज्जा में रक्त स्टेम सेल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने से, ठीक है, बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने से क्या होता है कि WBC, RBC और प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इसे बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल को नुकसान पहुंचने से क्या होता है कि RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक, संख्या कम हो जाती है। कितना कम हो जाता है? और कारण क्या है? इसमें बता दूं कि लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या कम होने से यानी HB का कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC सेल कम होने से HB जो प्रोटीन जिसको बोलते हैं कम हो जाती है। कारण हो गया। और बता रहे क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें अभी होता है कि लाल कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक प्रोटीन होता है जो शरीर में क्या करता है, जो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जो RBC सेल होते हैं वो ऊतक तक, शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक। क्या होता है? शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है कौन? शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है कौन? RBC, ठीक है। ये होता है। एक और रीजन है, क्या होता है? छोटे छोटे इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से,
छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन से भी आपको प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एक और रीजन है आर्सेनिक और बेंजीन जैसे कार्सिनोजेंस के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भी आपको प्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या क्या होता है, एक दिन बता रहे हैं। पहला कि आर्सेनिक और बेंजीन, आर्सेनिक बेंजीन बेंजीन और बेंजीन और कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस के लंबे समय तक संपर्क में रहने में, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, ये प्लास्टिक के नहीं हो सकता है। एक और छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन, कई लोगों में सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी एक प्लास्टिक यानी क्या होता है कि कई लोगों में सिंपल वायरल इन्फेक्शन से भी बोन मेरो में इफेक्ट आ सकता है। क्या होता है, सिंपल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सिंपल वायरल इन्फेक्शन से भी बोन मेरो में इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ठीक, बात क्या कर रहे थे कि प्लास्टिक एनीमिया होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, क्या क्यों होता है, कारण पहला यह एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। ठीक है, बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल को नुकसान पहुंचाता है। बोन मेरो में होने का मुख्य रीजन पहला कारण, तो मुख्य रीजन था कि जैसे कोई भी कहेंगे जैसे कि दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। दूसरा कारण कि बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल को नुकसान हो जाता है, इसकी वजह से भी प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण बोन मेरो में रक्त स्टेम सेल को नुकसान पहुंचने से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ठीक, एक और आरबीसी सेल कम होने से एचबी कम हो जाता है। आरबीसी सेल होने से क्या होता है, एचबी कम हो जाता है। ठीक है, शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आरबीसी। ठीक, आर्सेनिक और एक कारण है, आर्सेनिक, बेंजीन और कार्सिनोजेंस के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर भी आपको एक प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एक और कारण होता है कि अगर आपको कई लोगों में क्या होता है कि सिंपल वायरस इन्फेक्शन से, ठीक है, बोन मेरो को भी इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ये सब कारण था। अब बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान नुकसान होने का मुख्य रीजन था। अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बताओ, इसमें नोट कर लीजिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल, नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। लेकिन अगर आपको ये प्लास्टिक एनीमिया हुआ होता है तो बता दो इसमें क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाता है। ठीक, तो प्लास्टिक एनीमिया होने पर कम से कम 10 से 20 दिन तक जीवन काल हो जाता है। दिन तक जीवन काल कब होगा, जब आपको प्लास्टिक एनीमिया होगा तब इसका जीवन काल कितना दिन होता है, 10 से
20 दिन तक इसका जीवन काल हो जाता है। जैसे नॉर्मल था आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बीमारी हो गया तो इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है। ठीक है, कमजोरी होने के साथ साथ चक्कर भी आ सकता है, भूख भी कम लगेगा। ठीक है, लक्षण सिम्टम लक्षण क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे थकान, ठीक है, थकान होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको त्वचा का रंग सामान से पीला ज्यादा हो जाना। ठीक है, ये होगा। उस का होगा चक्कर आना, सिर दर्द, बुखार। ठीक है, बुखार होने के साथ साथ आपको ये होगा कि बार बार वायरल संक्रमण की वजह से भी बुखार हो सकता है। आसानी से चोट लगने पर खून निकल सकता है, खून बह सकता है। ठीक है, ये होता है तेज दिल की धड़कनें होना, ठीक, मुंह में सफेद धब्बे होना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला चक्कर आना, बुखार, ठीक है, सिर दर्द, सिर दर्द होने के साथ साथ आपका होगा कि बार बार आपको इन संक्रमण इन्फेक्शन होगा, बार बार संक्रमण होने से भी हो सकता है। उस साथ ही होगा कि त्वचा का रंग पीला हो सकता है, पीला हो सकता है। ठीक है, त्वचा के रंग पीला होने के साथ साथ क्या होगा, सांस लेने में भी आपको तकलीफ हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। उस वक्त क्या होगा कि थकान, होने के साथ साथ क्या होगा कि तेज दिल की धड़कनें होगा, तेज दिल के धड़कने के होने के साथ साथ एक और लक्षण होता है, उसको बोलते हैं मुंह में सफेद धब्बे होना। मुंह में सफेद धब्बे होना। ठीक, प्लास्टिक के नींव होने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला कि चक्कर आना, ठीक है, आपको चक्कर आएगा, बुखार होगा, बुखार हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार हो सकता है। सिर दर्द, बार बार संक्रमण होना, त्वचा का रंग पीला हो सकता है। ठीक है, हो जाना, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, थकान हो सकता है, तेज दिल की धड़कनें हो सकता है, मुंह में सफेद धब्बे बन जाना, ये सब आपको प्लास्टिक की नींव में होता है, तब लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा था लक्षण। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच पड़ताल क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, पहला इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्या कीजिएगा, सीबीसी कीजिए आप। ठीक है, बोन मेरो की बायोप्सी कराइएगा। पहला सीबीसी, ठीक, सीबीसी में आप देखिए एचबी देखिए लो रहेगा। ठीक है, एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक, बायोप्सी में बोन मेरो, पेन मोर में क्या रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एचबी लो रहेगा, आरबीसी लो रहेगा, डब्ल्यूबीसी लो रहेगा, प्लेटलेट भी लो रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक एनीमिया होने पर इसका आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाता है,
कम से कम 10 से 20 दिन का हो जाता है आरबीसी का जीवन काल, आप जब प्लास्टिक एनीमिया होता है तब। ठीक है, अब बोन मेरो जो बायोप्सी का होगा इसमें, इसमें होगा कि बोन मेरो में हाइपोप्लासिया हो सकता है। ठीक है, हाइपोप्लासिया होने के साथ एप्लासिया हो सकता है। क्या करने को मिलेगा इसमें, हाइपोप्लासिया एप्लासिया हो सकता है, प्लासिया हो सकता है। ठीक है, एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं कि एब्डोमेंस ऑफ द फैट सेल होगा। आपको क्या होगा, एब्डोमेन ऑफ फैट सेल होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कराते हैं, क्या कराते हैं इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी कराते हैं, बोन मैरो कराते हैं। ठीक है, जांच कराते हैं। सीबीसी में क्या मिलेगा आपको, एचबी लो मिलेगा, आरबीसी में एचबी कराते हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी कराते हैं, डब्ल्यूबीसी कराते हैं, प्लेटलेट कराते हैं, सब लो मिलेगा आपको। ठीक है, सब लो मिलेगा आपको। ठीक है, बोन मेरो कराते हैं बायोप्सी, इसके लिए क्या होगा, हाइपोप्लेसिया होगा, एप्लासिस हो सकता है, एब्डोमेंस ऑफ द फैट सेल भी हो सकता है। ठीक है, ये बोन मेरो में हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस कमेंट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।